अब यहाँ की जो कंडीशन बन रही है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यहाँ आपको x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है। क्वेश्चन देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक विरोधाभास आएगा जो आप यहाँ ठीक से समझ लें। देखिए, यहाँ हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको जो हमारा जो फेमस मेथड है LHL RHL में उससे करता हूं और इस क्वेश्चन में H इंसर्ट करता हूं। बहुत सारे H मान के करते हैं ना, वैसे तो मैं इसमें सबसे पहली बात तो ये कर लेता हूं कि जैसे ये फर्स्ट टर्म क्या होती है, x इक्वल टू 0 पर करना, तो ये f0 पर इसकी वैल्यू आपके सामने दे रखी है, क्लियर, ये 0, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो आता है इसका, वो आता है LHL। मैं एक काम करता हूं, इसको H से लेता हूं, H टेंड्स टू 0, ठीक है, और उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा x में से कुछ कम वैल्यू। इसका मतलब जब ये 0 नहीं है, ठीक है ना, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि 0 से कम वाला, तो फिर इसमें क्या बन जाएगा, ये 0 माइनस H और साइन 1/x की जगह 0 माइनस H, ठीक है। यहां पर भी आपको मालूम है कि लिमिट अपने को लिखनी पड़ती है साथ में। तो यहां सीधा सीधा आप देख लो कि ये माइनस और ये साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस तो होगी आपके प्लस। वैसे इसका यहाँ फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपन ने कर लिया। अब यहाँ के ध्यान से देखो, तो h की जगह आप 0 पुट करें और फिर साइन की वैल्यू अपन जानते हैं -1 to +1 तक ऑसिलेट करती है। तो ये कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होते ही ये पूरा मामला ही खत्म हो गया, 0 हो गया। हम थर्ड कंडीशन निकालते हैं RHL, ठीक है। तो यहां पर भी सेम कंडीशन वही बनेगी और मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, ठीक है ना, कुछ कम ज्यादा वाला। तो ये आपकी बार 0 + H बनेगा और ये साइन 1/0 + H। तो यहां पर भी सेम कंडीशन वही बनेगी और 0 आ रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये x इक्वल टू 0 पर वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऑल आर इक्वल। तो आप देख रहे हो कि ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब ये प्रूव हो गया कि ये कंटिन्यूअस है। अब एक विरोधाभास बताता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में कहां कंडीशन बदलती है, ठीक है, ये मैंने मेथड से पूरा प्रूव कर लिया और ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप एक बात नोट करें, हमने एलजेब्रा ऑफ लिमिट की जब बात की थी, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, अगर ये दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस है तो आपको मालूम है कि इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो भी तो कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक भी डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये एलजेब्रा कंटिन्यूएशन पढ़ा अपन ने, ठीक है। अब यहां देखिए, ये आपके f तो हो गया x और g हो गया आपके साइन 1/x। आपको मालूम है कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये इस प्रकार से मूल बिंदु से जाती हुई रेखा है जो 45 डिग्री की लाइन है और ये कंटिन्यूस होगी। लेकिन साइन 1/x की हम बात करें तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत पास पास ऑसिलेट होते हैं, बहुत कहते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब घसर बसर टाइप ग्राफ बनता है इसका, ठीक है ना। ऑसिलेशन बहुत पास पास होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं। और ऐसे फंक्शन के बारे में हमने उसमें लिमिट्स वाले उसके अंदर पढ़ा था कि ये फंक्शन जो है ये वाला x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है ये। और मैंने इसका पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बता रखा था कि जो मोटे मोटे फंक्शंस है, कौन कौन से फंक्शन है, वो किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है और किस किस पॉइंट पर वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं।
मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, तो यहां पर जब फंक्शन एफ कंटिन्यूस है ये वाला और ये डिसकंटिन्यूस है, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कंटिन्यूस कैसे बन जाएगा, ये एक विरोधाभास है। आप इस पर जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको पता नहीं चले तो भी आप कमेंट करना, ताकि मैं अगले वीडियो में इस चीज को क्लियर करूंगा। ऐसे विरोधाभास आपको अक्सर मिलेंगे मैथ्स के अंदर। ये तो कंटिन्यूस वाला टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग दूसरे टॉपिक्स पर भी ऐसी स्थितियां आएगी।